स्टडी करने के बाद भी और प्राइवेट पढ़ाने के बाद भी मैं इतना टाइम निकाल लेता हूँ कि अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ लेकिन ये ऊंदनी गांव है साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस गांव में एक भी मंदिर नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। आज की इस प्यारी सी सुबह में हम हैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से 7 किलोमीटर आगे एक गांव पड़ता है। उस गांव का नाम है ऊंदनी। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अंकल जी है, सुबह सुबह जो दातुन है उसके मजे ले रहे हैं, क्योंकि शहरों में अक्सर हम देखते हैं कि कोलगेट और ब्रश के द्वारा दांत साफ किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रकृति है, प्रकृति हमें देखने को मिल रही है। बाबूजी, मैं जानना चाहूँगी कि इस गांव में ऐसा क्या यूनिक है कि बाबा साहब की विचारधारा को लेकर आज बच्चा बच्चा यहाँ पर जागरूक है, तो ये बदलाव कैसे आया? ये हमारे बुजुर्ग शिक्षित थे, उन्होंने समझा अम्बेडकर जी को और अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ा था, इसलिए ये बच्चे जानते हैं। बच्चे शिक्षा पिताजी से ही लेंगे, इसलिए बच्चे सब जानते हैं। और इसमें सौर दिवस भी मनाया था और बाहर से लोग भी आए थे। मैंने सुना है कि इस गांव में सूर्य दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। तीसरा सूर्य दिवस था। हाँ। तो ये जो सूर्य दिवस मनाने की प्रेरणा है, ये कहाँ से आई और क्यों आई? ये पुस्तकों से देखी थी कि भीमा कोरे गांव में ये हुआ था। हमारे 500 जवानों ने मराठाओं को, पेशवाओं को मार गिराया था। ये हमें कितनी बड़ी खुशी हुई, तो इसलिए फिर हमने किताबों से पढ़ के हमने अपने मनाने स्टार्ट कर दिया। तो कल आपने जो यहाँ पर सूर्य दिवस मनाया गया बड़ी धूमधाम से, कितने लोगों की संख्या थी उसमें? उसमें करीबन 2000 के करीबन तो थी ही। ये तीसरी साल थी, इसलिए 2000 है, और आगे होगा तो आगे भी और बढ़ाएंगे और बाहर के लोगों से खबर देंगे, दूर दूर से लोगों को आएंगे जो श्रद्धा रखते हैं वो। तो कल के कार्यक्रम में ऐसी क्या चीज़ें बताई गई जो इन गांव के लोगों को नहीं पता था, जिससे कि वो मोटिवेट हो और आगे बढ़ने का काम करें? वो तो वक्ता लोग बाहर से आते हैं, वो बताएंगे, और जो समझते हैं वो समझेंगे, और बाहर और लोगों से कहेंगे, वो दूसरे लोगों को लेके आएंगे। इसी तरीके से मिशन को किसी को आगे बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल। तो बाबूजी और बाबूजी से भी जानना चाहूँगी कि बाबूजी, बाबा साहब का आपके जीवन में क्या योगदान है? बाबा साहब के जीवन में योगदान इतना है कि अगर बाबा साहब का ऋण हम अपने मरती दम तक नहीं छुड़ा पाएंगे, क्योंकि बाबा साहब ने वो करके दिखाया जो कि हमारी पीढ़ियाँ भी गुजर जाएं तब भी मतलब जो उसे भूल नहीं सकते। मेरा प्रण था कि मैं बाबा साहब को 6 दिसंबर को बम्बई में पुष्पांजलि अर्पित करने जाता हूँ। मेरे गांव से महिलाएं, पुरुष, बहुत से सारे लोग जाते हैं और 1 हफ्ते तक लौट के आते हैं और बाबा साहब को वहाँ नमन करते हैं। और वहाँ पर भीमा कोरे गांव के लोगों से मुलाकात हुई, उनके फ़ोन नंबर मेरे पास है और उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे 1 जनवरी को मेला लगता है, तो मैंने लोगों को यहाँ जागृत किया। उसके बाद यहाँ पर लोगों को मैंने समझाया, बताया, तो लोगों को कुछ जानकारी हुई। तो 3 साल से और कल 1 जनवरी तक लगातार मतलब जो हमारे समाज के लोग मतलब शौर्य दिवस मनाते हैं और वहाँ पर जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा साहब ने शिक्षा, महिलाओं को अधिकार, पुरुषों को अधिकार, ज़मीन से लेके जो ज़मीन पर घास उगी है वहाँ से लेकर के और आखिरी सांस तक सब अधिकार दिए हैं बाबा साहब ने। बाबा साहब के अधिकारों को हम कभी भी भूल नहीं सकते। बाबा साहब अक्सर एक बात कहा करते थे कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है कि मेरे बताए हुए मार्ग पर चल लेना। तो इन शब्दों को आप किस तरह से देखते हैं? बाबा साहब के जय जयकार करने से इतना नहीं होता है, जबकि बाबा साहब के अधिकारों का हम पालन करें और नियम संयम से चलें तो हमें सब अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, इसमें 2 राय नहीं है। बाबा साहब के अधिकारों से सब कुछ मिलता है और सब कुछ मिलेगा। बाबूजी, हम देखते हैं कि आज लोग अपने आप को अम्बेडकरवादी तो कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक बाबा साहब एक दिशा देकर गए थे बुद्धिज्म की तरफ, उधर नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि मैंने अपने जीवन काल में देखा है कि जितने भीम कथा के कहने वाले, बुद्ध कथा को कहने वाले सारे लोग इन्होंने धंधा बना लिया है और पैसा तय कर लेते हैं, पैसा लेते हैं और वहाँ पर पैसा आता है उसको भी हड़प जाते हैं। हमारी समाज शुरुआत से गरीब है और गरीब थी, लेकिन वो लोग आखिरी सांस तक कहते हैं कि आखिरी सांस तक हम बाबा साहब के मिशन को, भगवान बुद्ध को बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा करके नहीं दिखाते, वो केवल ठगाई का काम कर रहे हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो संगीत है, संगीत के माध्यम से खासकर जो महिला तबका है वो बहुत बड़े स्तर पर जागरूक होता है, क्योंकि वैसे हम महिलाओं को बांधकर इतने लंबे समय तक नहीं रख सकते, लेकिन एक संगीत ही ऐसी कड़ी है जिसके कि हम अपने महान पुरुषों के जो गाने हैं, जो विचारधारा है, उसको गानों के माध्यम से पिरोकर महिलाओं तक पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक सकारात्मक रूप से काम नहीं करते। हाँ, सरागम रूप से काम तो करते हैं, लेकिन महिलाएं जागृत होती हैं, ऐसा नहीं है सभी हों, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि एक एक कड़ी को सुनती हैं और समझती हैं, उस पर विचार करके वो चलती हैं। तो आपके गांव में जो मिशन मूवमेंट है उसका काम कब से चल रहा है? हमारे गांव में जो मिशन जो चल रहा है ये तीसरी साल तक, कल तक तीन साल हो चुकी हैं, और आगे भविष्य में हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग सहयोग करते हैं, तन और मन धन से सबसे करते हैं, गांव के सब लोग करते हैं, और बाहर से लोग आते, वो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे गांव में आकर के उन्होंने भीड़ बढ़ाई और भगवान बुद्ध और बाबा साहब के मिशन की बातें वक्ताओं के द्वारा सुनी। इस गांव की महिलाएं हैं वो कितने कर्म कांडों में उलझी हुई हैं आज तक, क्योंकि 3 साल आप लोगों को हो गए लगातार जमीनी स्तर पर काम करते हुए, तो कितना आज भी वो बाबा साहब को मानती है, उन्हीं कर्म कांडों में उलझी हुई हैं? लगभग 50% तो हैं, 50% तो सुधार में है, लेकिन 50% अभी मतलब जो है पुराने ही संस्कारों में से गुजर रही हैं। तो आपने सुना कि बाबूजी ने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन मैं आपको एक बात ऐसी भी बताऊंगी जो आपको चौंका देगी, क्योंकि हम चाहे किसी भी गांव में चले जाए, किसी भी कस्बे में चला जाए, किसी भी शहर में चले जाए, आपको वहां पर संख्या में 10, 12 या 15 की संख्या में मंदिर जरूर मिल जाएंगे, लेकिन ये ऊंदनी गाँव है साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस गाँव में एक भी मंदिर नहीं है, और एक भी मंदिर ना होने का कारण आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये लोग मिशन मूवमेंट को फैला रहे हैं, और वास्तव में ये लोग साधुवाद के पात्र है, क्योंकि जब मंदिर ही नहीं रहेंगे तो हमारे समाज के लोग वहां पर मत्था टेकने नहीं जाएंगे, और जब मत्था टेकने नहीं जाएंगे तो अपनी गाढ़े खून पसीने की कमाई उन मंदिरों में लुटाकर नहीं आएंगे। तो एक बाबूजी और मैं उनसे भी जानना चाहूंगी। बाबूजी आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाकिम सिंह है। क्या करते हैं बाबूजी? मैं डॉक्टरी करता हूँ। तो आपके गाँव में जो मिशन मूवमेंट फैल रहा है, कैसा लगता है आपको ये चीजें देखकर? इससे कार्यक्रम से बहुत अच्छा लगता है, और के बाहर से जो लोग आते हैं और के यहाँ बताते हैं, उनके द्वारा बच्चों को और के हमको लोगों को शिक्षा अच्छी मिलती है। कि जैसे आज बच्चे काम कर रहे हैं, मिशन मूवमेंट को फैला रहे हैं, तो आप बड़े बुजुर्ग हैं और आप तो गली गली नहीं जा सकते, लेकिन आप किस तरह से इन बच्चों को सहयोग करते हैं कि अपने महान पुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ा पाए? हम यही सब कहते हैं कि बच्चों, बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलो, उसी से सबका कल्याण होगा और किसी से उद्धार नहीं होने वाला है। धीरन, मुझे ये बताएं कि आप इस कारवा को कब तक लेकर चलेंगे, और कब तक इस बहुजन समाज के बहुत बड़ा तबका है जो कि हमारी आने वाली पीढ़ी है, इसको जागृत करने का काम करेंगे? जी मैम, जब से मैं समझदार हुआ हूँ, लगभग मैं 13-14 साल से इस समझदारी आई है, तब से मैं बाबा साहब के मिशन के ही लिए काम कर रहा हूँ, और बाबा साहब ने ही जब पूरा जीवन अपना अर्पित कर दिया अपने समाज को जागरूक और आगे बढ़ाने के लिए, तो मेरा भी यही लक्ष्य है कि मैं जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक मैं बाबा साहब के मिशन मूवमेंट के लिए काम करूँगा, और ऐसे ही मैं अपने समाज को जागरूक करते रहूँगा जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक। लेकिन हम देखते हैं कि जो आपकी उम्र के युवा हैं वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि पहले मैं सेटल हो जाऊँ, अच्छी मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, उसके बाद मेरी शादी हो जाए, फिर वो हम देखते हैं कि वो अपने परिवार में उलझ कर रहते हैं। तो अभी तक आप इस दिशा में कहाँ तक बढ़े हैं? देखो, स्टडी तो मैं भी करता हूँ, पढ़ाई मैंने भी की है, हर चीज़ मैंने भी की है, मैंने आज तक कहीं कोचिंग तक नहीं ली है, जो भी किया स्टडी की है अपने आप ही की है, और स्टडी करने के बाद भी और प्राइवेट पढ़ाने के बाद भी मैं इतना टाइम निकाल लेता हूँ कि अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ हमेशा करता ही रहता हूँ। तो इन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें से जो टाइम मिलता है, हम जो टाइम को बर्बाद करते हैं उस टाइम को बर्बाद ना करें, उसे अपने समाज के मिशन मूवमेंट में लगा देना चाहिए उन लोगों को भी। तो आपका जो परिवार है किस तरह से इसमें आपकी सक्रिय भूमिका निभाता है? आपका साथ देता है या आपको नकारात्मक रिस्पॉन्स मिलता है परिवार की तरफ से? मेरा परिवार पूरा मेरा साथ देता है। हम 5 भाई हैं, बड़े भाई हैं, मेरे जॉब करते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि ये समाज के लिए काम करता है, तो वो उन्होंने मुझे कोई भी भाई, मेरे चारों भाई, कोई ये नहीं कहता है कि ये काम कर रहा है, सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, हालांकि पूरा मेरा परिवार मुझे सपोर्ट करता है। बहुत अच्छी बात है, पूरा परिवार साथ में है, तो इसीलिए मिशन मूवमेंट का काम कर पा रहे हैं। एक बाबूजी हो रहे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। बाबूजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरनाम सिंह है। मैं पेशे से किसान हूँ, लोग सीमांत किसान हूँ। मैं बुद्ध भीम उपासक सोसाइटी का सचिव हूँ। मैं बुद्ध भीम उपासक सोसाइटी के सचिव तले, वो बैनर तले भीम बाबा साहब
डॉक्टर अम्बेडकर और बुद्ध बाबा साहब बुद्ध भगवान बुद्ध का कार्यक्रम हर साल में 4 बार करता हूँ। बुद्ध पूर्णिमा और मतलब शौर्य दिवस और संविधान दिवस अन्य कार्य कराता रहता हूँ और मुझे पूरे गांव की सपोर्ट मिलती है। मेरे परिवार के और मेरे साथी और बड़े धूमधाम के साथ अच्छे प्रवचनों के साथ रखते हैं और हमारा गांव भी इसमें आस्था रखता है। तो बाबूजी क्या लगता है कि जो पहले का समय था, क्योंकि आप बड़े बुजुर्ग हैं, पहले का भी समय आपने देखा है और आज भी समय देख रहे हैं, तो कितना बड़ा बदलाव नजर आता है आपको इन चीज़ों में? पहले के समय से आज 50% बदलाव हुआ है और हमारे गांव की जनता सग्र हो चुकी है और मतलब मंदिरों में कोई आस्था नहीं रखती है। बुद्ध भगवान बुद्ध में आस्था रखती है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब के वचनों को मानती है और उनकी शिक्षा और संगठन और संघर्ष के लिए तत्पर तैयार रहती है और सब जनता हर्षोल्लास के साथ उनको धर्म उत्सवों को मनाती है। तो बाबूजी इस तरह का जो मिशन मूवमेंट का काम आप गांव-गांव जाकर कर रहे हैं, तो किसी तरह से कोई आपको लोगों के द्वारा प्रताड़ित या कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोला जाता है? या हमारे इस कार्यक्रम के लिए कोई भी गांव में कोई उत्पीड़न नहीं करता है, न कोई प्रताड़ित करता है, न कोई गलत भावनाओं से बुलाता है। अन्य समाज के भी लोग हमारा आदर करते हैं। तो आप सबने सुना कि यहाँ पर जो बुजुर्गों की राय है, महिलाओं की राय है, वो सबने बताया कि आज मिशन मूवमेंट कितनी तेज गति से इस गांव में फैल रहा है और वास्तव में ये गांव साधुवाद का पात्र है, क्योंकि सबसे बड़ा जो उदाहरण मैंने बताया कि यहाँ पर एक भी मंदिर नहीं है और मंदिर ना होना आपको जागरूकता की बहुत बड़ी निशानी देता है। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से